व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से आपको समझाकर जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी होगी। बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 की बीच की दूरी होगी। इसका उत्तर बतलाऊं इससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का मैंने आंसर की बनाकर अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर डाल रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो डालता हूं सबका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। आप देख सकते हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर में डालता हूं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका है बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी होगी। हम जानते हैं कि जब बीच की दूरी, किसी भी निर्देशांक के बीच की दूरी ज्ञात करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, यदि आपको याद नहीं है तो आप जान लें कि x बराबर उसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्म में इसको सजा देंगे। पहले लेंगे हम, होल कर देंगे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे और उसके बाद दूसरा में 2 माइनस 4 और फिर दूसरा पद ये 3 माइनस 1 ले लेंगे, 3 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा और इसको होल स्क्वायर में कर देंगे। उसके बाद प्लस में है 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो हम जानते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, ये माइनस 2 है और ये प्लस 2 है तो दोनों का क्या हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हम लोग जान गए। अब इसको रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 और 4 कितना हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। और रूट 8 को जब आप निकालिएगा बाहर तो रूट 8 का मान होगा 2√2, 2√2 और इकाई 2√2 इकाई बोलते हैं इसको, निर्देशांक में इसको इकाई मान रखते हैं तो 2√2 इसका मान सही हो जाएगा। तो 2√2 किस में, ऑप्शन नंबर ए में सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला में 2 नंबर में, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है तो क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगर यहां पर यही ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी बिंदु की वाई अक्ष की जगह आपको एक्स अक्ष से दूरी अगर पूछ लिया जाए कि एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है तो क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक आपका रहेगा ऑप्शन, तो आप वहां पर मार दीजिएगा। यानी यहां पर अगर आपका वाई दे दे तो आप एक्स निर्देशांक, अगर यहां पर एक्स दे दे तो आप वाई निर्देशांक मार दीजिएगा। मगर इसका जो है ऑप्शन सही होगा बी, एक्स निर्देशांक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल होगा, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। देखिए, 2 समरूप त्रिभुज तो दोनों समान रूप में त्रिभुज बराबर है तो 4:9 दे रहा है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 9 का स्क्वायर 81 होता है। जो ऑप्शन में आ जाएगा उसी को हम मार देंगे। तो देखिए, 4 का स्क्वायर 16 है और 9 का स्क्वायर 81, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ 5 और 9 दिया जाता तो 5 का 25 और 9 का 81, इसलिए अगर यदि इस मेथड का क्वेश्चन पूछ ले तो आप ऑप्शन नंबर ये मार देंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि √2 है एक कौन सी संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ √2 दिया हुआ है मगर अगर यदि आपको √5 भी दे दे या अगर आपको √2 दे दे तो यानी रूट में कोई भी संख्या होती है वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप जान लेंगे कि रूट में कोई भी संख्या हो वो अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका अपरिमेय ही आप मार के आइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है।
कितनी संख्या होती है? अनंत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद किसको कहते हैं हम लोग? आप जानते होइएगा कि जिस बहुपद में चर की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चर की घात यानी x की घात जो 1 हो, तो इसमें देखिए इसका है x स्क्वायर, तो ये तो एक घात है नहीं, 2 इसलिए ये नहीं होगा। इसका है 2x3 है, x का पावर कितना है? 3 है, तो चर का मान यहाँ पे कितना है? 3 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए x का पावर 2 है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम जानते हैं रैखिक बहुपद उसको कहते हैं कि जिस बहुपद में x का मान x की घात जो कितना हो? 1 हो। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें कि x का मान 1 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें चर की घात 1 हो और जिसमें चर की घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे रैखिक बहुपद पूछ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, तो दोस्तों इसको याद करना होगा आपको। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? आपको पता होना चाहिए कि 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए 44 मीटर परिधि वाली वृत्त की त्रिज्या होगी, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। आप बहुत ही आसान तरीके से इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और कह रहा है यहाँ कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना था, यानी 2 पाई आर बराबर कितना है? 44 है, और इसमें से हमको त्रिज्या निकलना, नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 रख देंगे, यहाँ पर 22/7 हो गया, और आर को तो हमको निकालना है, तो आर बराबर आर रख देंगे और यहाँ पे 44 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 44 यदि आप लिख दिए तो अब देखिए कैसे समझते हैं, आसान तरीके से आप समझिए। देखिए 44 तो 22/7, तो इसको आप इसमें गुना करिएगा तो ये 44/7 हो जाएगा, है 44/7 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको आर हो जाएगा। ठीक है, आर हो जाएगा, और इधर इक्वल टू में 44 है। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू इधर 44 है और इधर भी 1 है, तो इस 44 से ये 44 कट जाएगा, तो आर का मान कितना निकल जाएगा? आर बराबर हमारा 7 निकल जाएगा। आर का मान कितना निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। दोस्तों यदि आपने इसको नहीं समझा तो एक बार और समझ लीजिए कि वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, एक बार आप इसको कलम से वेरीफाई कर लेंगे। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, तो परिधि दिया हुआ है 44 मीटर, तो 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। ठीक है, 44 मीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर बराबर आर ही रख देंगे, और 44 इधर है, तो 2 को फिर यहाँ देखिए यहाँ पे गुना किया गया है कि 2 को गुना करेंगे 22 से, तो कितना 44/7 हो जाएगा, और यहाँ 44 के नीचे 1 है, तो इस 44 से ये 44 कट जाएगा, तो 7, इसका आर मान कितना माना जाएगा? त्रिज्या बराबर आर मान 7 हो जाएगा। तो इसलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 8 में 7 किस ऑप्शन में? तो बी में, ऑप्शन बी में 7 मान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 9 नंबर में, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए 9 नंबर, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। किसका? 9 नंबर का। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी वास्तविक और भिन्न, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में। 10 नंबर में प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 10 नंबर। तो 10 का कितना मान होता है? तो 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में कि सेक स्क्वायर ए -1 का मान है। तो सेक स्क्वायर ए -1 का मान क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है। क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है। और अगला है 12 नंबर में साइन 30 का मान, बहुत आसान है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/√2
टू होता है, 1/2 होता है, हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पर ये वाला बहुत अच्छा प्रश्न है। 13 नंबर में, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए स्पर्श रेखाएं किसी भी वृत्त पर अनेकों खींची जा सकती है, अनेक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अनेक हो जाएगा। और अगर दिया जाए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल और केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ये वृत्त है और यहाँ पर बाहरी बिंदु से किसी इस पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो 2 ही रेखा खींची जा सकती है, इससे ज्यादा रेखा नहीं खींची जा सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर अनेक सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर का अगला प्रश्न है 14 नंबर में है। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो इसका तो यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए हम 67/50। देखिए ये कैसे आएगा, 1.34, ठीक है। इसको कह रहा है कि परिमेय के रूप में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पर 1 देंगे पॉइंट के बदले, और पॉइंट के बाद जितना भी अंक आता है उसके बदले 0 लिखाता है, उतना 0। तो इसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक के बदले 2 0 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे आराम से। इसको यदि हम 2 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये 134 को आप भागा दीजिएगा, 2 ही से भागा, क्योंकि नीचे वाला से 2 से दिए तो ऊपर भी 2 से भागा लगाइएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इधर 14 तो 7 हो जाएगा, तो 67/50 हो जाएगा। तो 67/50 ही मैं यहाँ पे लिखा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न नंबर है 15। 15 नंबर में, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हैं? तो सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या नहीं है, उसमें अपरिमेय परिमेय दोनों आती है, इसलिए इसको आपको याद रखना होगा कि सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है नहीं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, कि 16 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² + 4x + 5 बराबर के मूल का योगफल कितना होगा? द्विघात समीकरण 3x² + 4x + 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो देखिए जब भी समीकरण द्विघात समीकरण के मूल का योगफल निकालना हो तो इसका तो 4/3 हम तो आपको बतला दे रहे हैं, यहाँ पर 4/3 है, मगर इसका मूल जब निकालना हो तो इसके लिए क्या होता है, माइनस प्लस माइनस √b², ठीक है, -b², अब b² माइनस 4ac, इसी फॉर्मूला पर इसको निकालेंगे आप। इस फॉर्मूला पर इसको आप निकाल लीजिएगा तो इसका मान 4/3 होगा। चलिए दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं 17 नंबर में, दिए गए आंकड़े 17 नंबर, दिए गए आंकड़े 105 का माध्य निकालें। तो देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो 1 को जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब सभी को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उतना से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या से भाग दे देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6/3 होगा। और 6/3 को आप भाग दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, 2 होगा। तो इसलिए इसका माध्य बराबर कितना हो जाएगा, इसका माध्य बराबर 2 हो जाएगा। देखिए माध्य वाला जब भी पूछ लिया जाए ऑप्शन तो सभी संख्या को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उतना से हम उसको भाग दे देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता जो होती है 1 से कम होती है। क्या होती है, 1 से कम होती है, इसलिए 1 से कम होती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? एक और केवल एक या अद्वितीय हल, जो भी ऑप्शन होगा आप उसको मार देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप इसको लाइक शेयर करें, ताकि दूसरा वीडियो में फौरन आपके लिए लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द। इस वीडियो को जितना आप लाइक और शेयर करेंगे, आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन देता है, हमें हिम्मत और हौसला अफजाई करता है। जितना जल्दी आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देंगे, दूसरा वीडियो उतना जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों मैंने हर दिन का आंसर की डाल रखा है, आप जरूर हमारे चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।